वेरी ट्रू। सर आप से मैं लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि एक आपकी ओवरऑल एज अ टीचर आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है नीट के स्टूडेंट के लिए कि मतलब हाउ डू यू गाइड देम, उनका टाइम मतलब पूरा सिलेबस कैसे कवर कराते हैं, पहले आप इस पे मुझे बता दीजिए टॉपर्स एकेडमी की तरफ से। मैं एक्चुअली मैंने बताया था कि मैंने ऑलमोस्ट सारा आंसर मैंने बीच में ही दिया हुआ है, बट मैं फिर से इसको बता देता हूँ कि जब हम चैप्टर को पढ़ाते हैं बाय वी फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न, हमने एक पूरा प्लान बना रखा है कि लेक्चर कैसे प्रोसीड करता है। वी हैव अ माइक्रो शेड्यूल ऑफ द लेक्चर। अब उस पे हम असाइनमेंट्स देते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चे स्टूडेंट जो भी है ना, उस चैप्टर को जब वो पढ़ रहे हैं उसी में इतना अच्छा वो कॉन्सेप्ट डेवलप कर ले कि जो कंफ्यूजन की बात मैं कर रहा था या बीटा मैम खत्म कर हो रही गया। थी। Okay, सॉरी so सॉरी सॉरी सॉरी। it's okay. So जो कंफ्यूजन की हम बात कर रहे थे, स्टूडेंट को जब अटेम्प्ट करते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कंफ्यूज ना हो कि क्वेश्चन को ये किस चैप्टर का, नहीं, क्योंकि जब चैप्टर को पढ़ रहे हैं उस समय अगर मास्टरी, अगर उसको जैसे मैंने बोला प्यार करना स्टार्ट करते हैं तो एग्जामिनेशन में भी क्या होगा, तो बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर ली ये किस चैप्टर में आया था। तो ये कब हो सकता है, जब उससे उसको प्यार हो। तो हमारा प्लान यही होता है कि हमें उसको उसी समय जब चैप्टर चल रहा है उस समय इतना प्रैक्टिस करना है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है आपके को मेमोराइज हो जाए और आप मतलब उसको लर्न कर जाए। मेमोरी यहाँ पे फिजिक्स में तो मेमोरी नहीं करना, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते नहीं है, आपको लर्न करना है। तो उससे उसके बाद क्या होगा कि और रेगुलर बेसिस पे हम टेस्ट लेते रहते हैं। स्टूडेंट को क्या चाहिए होता है कि दो तीन चीजों पे उन्हें ध्यान देना पड़ता है। एक्यूरेसी, तो जब तक बार बार अगर टेस्ट नहीं होगा, एक्यूरेसी एंड स्पीड की मैं बात करता हूँ, दोनों एक साथ ही होना चाहिए। होता है क्या है कि हम स्पीड बढ़ाते हैं तो एक्यूरेसी घटती है, लेकिन विद स्पीड आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहे, ये तभी हो सकता है जब आपके टेस्ट की फ्रीक्वेंसी हाई हो। तो हम क्या करते हैं कि टेस्ट लेते हैं फ्रीक्वेंटली और उस पे एनालिसिस हम बच्चों को बताते हैं कि किस पोर्शन में आप वीक है या फिर क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है। फिर हर एक स्टूडेंट को यही करना होता है कि टेस्ट टेस्ट एनालिसिस एंड फिर हमें क्या करना है, रिवाइज करना है। तो हम फिर रिवीजन का भी पैटर्न उनके लिए हम फिर उन्हें बताते हैं किस तरह से आपको रिवाइज करना है। तो इसी तरह से हम चलते थे। और क्या होता है, जैसे जैसे एंड में जाते हैं हम लोग, टेस्ट की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ते चली जाती है, क्योंकि उनको अडेप्ट, और हम उन्हें ये भी गाइड करते हैं कि उन्हें थोड़ा डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन इन द सेंस, जो मैंने सोने का पैटर्न बोला, स्लीपिंग पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस टाइम पे आप टेस्ट लिख रहे हो, लाइक आजकल 2 से 5 नीट की एग्जामिनेशन होती है, तो 2 से 5 में तो आपका ब्रेन हाइपर एक्टिव होना चाहिए। वो तब होगा जब आपको उस टाइम पे टेस्ट लिखने का आदत होगा। तो और स्लीप, मैम ने बताया कि सोना सोना बहुत जरूरी है। आपको रात में 7 से 8 घंटे नींद लेना है। टेस्ट का जो टाइम है उस समय टेस्ट एंड में हमें मतलब पर डे दो टेस्ट लिखने का ट्राई करना, जो हर्षिता भी गाइड कर रही है। ये लास्ट में हम इस तरह से पैटर्न हम बनाते हैं और स्टूडेंट इसको फॉलो करते हैं। और जो भी इसको फॉलो कर लेता है और अपना 100% देता है, गारंटी वो क्वालिफाई कर जाएगा नीट।